हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डीएलएड एग्ज़ाम 2025 फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 2022 का साइंस का पेपर देखने वाले हैं। 2022 का आया हुआ साइंस का पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का स्टार्ट करते हैं पेपर को और अच्छे से समझेंगे एक एक बात को। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, पहला बहुविकल्पी प्रश्न है आपका, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो होती है वो किस में पाई जाती है, ये बहुविकल्पी प्रश्न था। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर मैंने लिख दिया है बस। ठीक है, बाकी और भी ऑप्शन थे उनको मैंने हटा दिया है क्योंकि आपको याद रखना है बस राइट आंसर। ठीक है, तो कोशिका भित्ति जो होती है पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है यौगिक का उदाहरण है। यौगिक जो होता है उसका उदाहरण क्या है, तो चीनी जो होती है ये यौगिक होती है। ठीक है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 ये होता है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। चीनी का जो होता है C12H22O11 होता है शायद। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं। कायिक प्रबंधन संभव है, तो आप लोग चीनी का जो फॉर्मूला होता है उसको कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कायिक प्रबंधन के बारे में जानते हैं। कायिक प्रबंधन जो है किस में संभव है। ठीक है, किस में संभव है, तो हरी पत्ती जो होती है उसके द्वारा संभव है। ठीक है, कायिक प्रबंधन जो संभव है हरी पत्ती के द्वारा संभव है। ठीक है, नेक्स्ट है बल का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे मात्रक से रिलेटेड मैंने एक वीडियो कराई है आपको, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। ठीक है, और आप लोग साइंस की सभी वीडियो देख लेना, हमारे चैनल पे जितनी भी हैं आपके 25 आउट ऑफ 25 आपके आसानी से मतलब आ जाएंगे। आसानी से तो नहीं आएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, वीडियोस देखने पड़ेंगे और साथ ही साथ लिखना भी पड़ेगा थोड़ा बहुत। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको 2 से 4 बार लिख लेंगे और वीडियोस को 2 से 4 बार देख लोगे तो आपको अच्छे से एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो बल का मात्रक मैंने आपको बताया न्यूटन होता है। बाकी और भी मात्रक से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, एक वीडियो बनाई हुई है, उसको ज़रूर देख लेना। अगर कोई भी क्वेश्चन मात्रक से रिलेटेड आएगा तो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद आता है अगला प्रश्न जो कि है संयुक्त पत्ती होती है। संयुक्त पत्ती जो होती है वो नींबू की पत्ती होती है। ठीक है, नींबू की पत्ती जो होती है संयुक्त पत्ती होती है। और इसके अलावा नीम की पत्ती, गुलाब की पत्ती ये भी संयुक्त पत्ती में आती हैं। ठीक है, पत्ती कितने प्रकार की होती हैं, पत्ती 2 प्रकार की होती हैं जिसमें सरल और संयुक्त। और संयुक्त पत्ती में नींबू की पत्ती, नीम की पत्ती और गुलाब की पत्ती ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो अभी हमने किए बहुविकल्पी प्रश्न 2022 वाले। ठीक है, अब हम करेंगे अतिलोकप्रिय प्रश्नों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। अतिलोकप्रिय प्रश्न में जो है आपका पहला प्रश्न ये था, बहुविकल्पी हम लोग कर चुके हैं 2022 के, अब हम अतिलोकप्रिय कर रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपका ये है कि पौधों की पत्तियों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण या संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखिए। अब ये आपको समीकरण जरूर याद होना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो ही चीज़ें आई हैं वो याद होनी चाहिए अच्छे से। इसी के साथ जो मैंने पढ़ाया है वो भी याद होना चाहिए। ठीक है, इतना तो याद होना ही चाहिए। बाकी इसके अलावा एक चित्र भी बनाने को आता है, हर एक पेपर में आता है, आप देख पाओगे। पिछला पेपर आप देखोगे उसमें भी आया है और हर एक पेपर में 2 नंबर में एक चित्र बनाने को आएगा बस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे पत्ती का चित्र बनाना है और उसके जो फलक होते हैं उनके बारे में बताना है, कौन कौन से पर्ण फलक और पर्णवृंत। ठीक है, इस तरह से बताना है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है चित्रों से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे चित्र रहेंगे, सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें पौधों की पत्तियों में होने वाले प्रकाश संश्लेषण या संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसका समीकरण आपको याद रखना है। तो ये समीकरण आपका होता है 6CO2 + 12H2O। सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में ये क्रिया होगी। यहाँ पे C6H12O6 बनेगा, जैसे हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका बनेगा H2O। ठीक है, 6H2O बनेगा और कितना 6 आपका O2 बनेगा, ऑक्सीजन। ठीक है, 6 ऑक्सीजन।
जो कि आपके वातावरण में घुल जाएगी, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक कण आधा चक्कर लगाता है। ठीक है, सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्तीय पथ पर एक कण है, वो आधा चक्कर लगाता है, तो इस दशा में कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। कण के द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन पता करना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पता करना था, सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्तीय पथ पर एक कण आधा चक्कर लगाता है, तो इस दशा में कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो कण के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, 2 ठीक है, और यहाँ पे 4 पाई हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा विस्थापन जो होगा आपका विस्थापन XY बराबर 8 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या है। ठीक है, तो कण के द्वारा जो तय की गई दूरी है 2 पाई/2 है। ठीक है, लेकिन पाई होना चाहिए, यहाँ 4 पाई नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग रखते हैं, इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। ठीक है, इसको थोड़ा अलग रखेंगे, क्योंकि ये मुझे सही नहीं लग रहा है। अब अगर आपको सही लग रहा है तो आप इसको देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 3, अतुलोत्तरी का तीसरा प्रश्न है। ठीक है, 2022 वाला। पुष्प के मुख्य 4 भागों के नाम लिखिए। तो पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। अब इनके 4 भागों के नाम क्या क्या हैं, तो बाहादल, दलपुंज, पुमंग और जायांग। पहला है बाहादल, दूसरा है दलपुंज, तीसरा है पुमंग, चौथा है जायांग। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट इसके आगे आते हैं, प्रश्न नंबर है 4, पत्ती के प्रमुख भागों का नाम लिखिए। पत्ती जो होती है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, प्रमुख 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, तो आपको याद रखना है, पर्णाधार, पर्णवृंत, पर्णफलक। ठीक है, ये याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, प्रीवियस ईयर, लास्ट 5 ईयर प्लस आपका जो भी सीरीज है उसको अच्छे से पढ़ लो। बाकी हमारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, इनको देख लो, आपका जो है 90% प्लस मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, 5वें प्रश्न में लिखा है, 1 माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं। बात की गई है 1 माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर, पिकोमीटर में चेंज करना है। तो 1 माइक्रोमीटर में जो है 10⁻6 पिकोमीटर होते हैं। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर में 10⁻6 पिकोमीटर होते हैं, ये बात याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इस वीडियो को 2 से 4 बार देख लेना, सब कुछ याद हो जाएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न, बेलन की लंबाई और वृत्त के व्यास के मापन की लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, आपने 2023 वाले भी पेपर में आपने ये प्रश्न देखा होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स जो है यहाँ पे राइट रहेगा। वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा हम बेलन की लंबाई, वृत्त के व्यास का मापन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इसका अल्पतमांक भी याद रखना होगा आपको। ठीक है, अल्पतमांक। अब इसके जो है आपने 6 प्रश्न अतुलोत्तरी में किए, 5 प्रश्न आपने बहुविकल्पी में किए। ये प्रश्न आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, अगर नहीं हुए 2 से 4 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें। इसके अलावा इसके बचे हैं, अब कौन से प्रश्न बचे हैं, इसके लघुत्तरी प्रश्न बचे हैं, जो कि 2 नंबर में पूछे जाते हैं। एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम 2000 कितने से स्टार्ट होना हुए हैं पेपर, उतने से लेके आपके 2025 तक के सभी, ठीक है, 2024 तक के सभी पेपर्स को एक ही वीडियो में सभी अतुलोत्तरी प्रश्न बता दूंगा, जिससे आपके एक एक प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आपका क्या चीज़ हो जाएगी कंप्लीट, इसके अलावा आपके जो चित्र की वीडियो रहेगी, चित्र जिसमें आते हैं 2 नंबर का एक प्रश्न बनता है, उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपके सभी चित्र हो जाएंगे कंप्लीट। बाकी पेपर्स डेली मैं इतना इतना करवा देता हूँ। ठीक है, और आपको ये चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून। इस वीडियो को 2 से 4 बार ज़रूर देख लेना, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से याद हो सकें। ठीक है, थैंक यू।